पक्षियों के स्वर्ग कहे जाने वाले विश्वविख्यात केवलादेव नेशनल पार्क से साइबेरियन क्रेन के बाद अब इंडियन क्रेन ने भी मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब पार्क में इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 रह गई है, जबकि पूरी दुनिया से इसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि विलुप्त होते इंडियन सारस को बचाने के लिए 4 दोस्तों ने मुहिम छेड़ रखी है, जिसके पॉजिटिव परिणाम भी नजर आने लगे हैं। देखिए। तो क्या इंडियन सारस अब हमारे देश से विलुप्त हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि भरतपुर के प्रसिद्ध केवलादेव नेशनल पार्क में अब इनकी संख्या महज 6 पर सिमट गई। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है, इंडियन सारस को बचाने के 4 दोस्तों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चारों दोस्त इसके लिए उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान के कई इलाकों में घूम रहे हैं। सारस को बचाने के लिए किसानों को न केवल समझा रहे हैं, बल्कि किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसका पैसा भी किसानों को दे रहे हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में सारसों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस समय केवलादेव नेशनल पार्क में केवल 3 पेयर हैं, मतलब 6 सारस, जिसकी संख्या जो होती थी 150 से 200 सारस हमेशा रहती थी। 5 फुट 11 इंच तक की ऊंचाई का इंडियन सारस जो हमारे देश में ही पाया जाता है, उसकी संख्या अब धीरे धीरे घटती जा रही है। इन सारस को बचाने निकले 4 दोस्त लल्ला मुत्थू, कैलाश नौरंग, अनवर कुरैशी और मदन मोहन वाइल्ड लाइफ नेचुरलिस्ट हैं और 4 साल पहले उन्होंने सारस को बचाने की मुहिम छेड़ी थी। अब तक वो 36 सारस बचा चुके हैं। कैलाश नौरंग बताते हैं कि सारस जब घोंसला बनाता है तो चावल गेहूं का बनाता है। इस स्थिति में किसान को नुकसान होता है तो किसान अपने खेत से सारस का घोंसला हटा देते हैं। इसलिए किसानों को उनके नुकसान का चारों दोस्त मिलकर करीब 2000 रुपए पर किसान देते हैं, जिससे कि सारस अपने बच्चों को जन्म दे सके और विलुप्त होती प्रजाति को बचाया जा सके। अभी तक वह 22 किसानों को पैसा दे चुके हैं। हमारी ड्यूटी है और हम ये करते हैं, हम 1-1.5 महीने तक पूरा वाचिंग करते हैं। जब तक बच्चा अंडे में से नहीं निकल आए, जब तक हमें चैन नहीं पड़ती। हम 2 दिन में 3 दिन में डेली जाते हैं और किसान को देखते हैं वो रखवाली कर रहा है नहीं कर रहा, और हम भी अपना देखते हैं कि हमारे यहाँ सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। इस तरह हमने सारस बचाने का प्रयास किया है। पिछले 4 साल से हम लग रहे हैं इस मुहिम में, आगे और भी लगेंगे। बात इंडियन सारस के अस्तित्व पर संकट की हो रही है तो जरूरी हो जाता है कि इनके बारे में भी जान लेते हैं। इंडियन सारस मुख्य तौर पर चावल, गेहूं और कीट खाते हैं। सारस का जोड़ा बच्चों को जन्म देने से पहले चावल या गेहूं का खेत ढूंढता है। ऐसा खेत जिसमें भरा पानी भरा हो, क्योंकि खेत में पानी भरा होने के कारण कोई भी जीव आसानी से उनके घोंसले तक नहीं पहुंच पाता। सारस जमीन में करीब 2 फीट ऊंचाई पर एक घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने के बाद सारस 3 से 4 अंडे देती है। 28 दिन बाद अंडे से बच्चा निकलता है। जब सारस बच्चों को जन्म दे देती है तो वह करीब 15 दिन तक घोंसले में रुकती है। बच्चों को अपने गुर सिखाती है। इस दौरान सारस 24 घंटे बच्चों की देखभाल करते हैं। इंडियन सारस का पसंदीदा खाना कच्चा चावल होता है। इनकी ऊंचाई करीब 5 फुट तक होती है। केवलादेव नेशनल पार्क के डीएफओ सुमित बंसल भी मानते हैं कि पिछले कुछ समय से पार्क में इंडियन क्रेन की संख्या घटी है, जिसके पीछे पार्क में सारस के लिए वेटलैंड सहित अनुकूल वातावरण में कमी आना और पार्क में पिछले कुछ समय से पानी की कमी होना बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब सारस पार्क के बाहर जहां अन्य वाटर बॉडीज हैं, वहां पर अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। मार्च 2022 में हुई सारस की सेंसेक्स में पार्क में 6 और पूरे भरतपुर जिले में इनकी संख्या 14 निकली थी। इसका पहले कुछ पुराने टाइम में यहाँ ड्रॉट जैसी स्थिति हुई थी, थोड़ा पार्क में पानी की कमी थी पुराने टाइम में, इसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी संख्या घटी थी। यहाँ से जो इंडियन क्रेन है वो उसका जो सराउंडिंग एरिया है भरतपुर जिले में और जहाँ वाटर बॉडीज है वहाँ पर ये मूव करने लग गई थी।
जाहिर है कि सारस की यह प्रजाति अपने अस्तित्व की एक कठिन लड़ाई लड़ रही है, जिसकी वजह रहने की सही जगह मिल पाना ही नहीं बल्कि कई बार हाई टेंशन लाइन भी उनके लिए काल से कम नहीं साबित होती। लिहाजा जरूरी है कि इन जीवों को मुश्किलों से बचाकर अनुकूल माहौल दिया जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इंडियन सारस को देख सके और जान सके। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।